प्रलय सभी ग्रंथों तक पहुंचने वाली है। तो हाल ही में हमारे साउदर्न पार्ट ऑफ भारत में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम है मिराई। जब इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो ट्रेलर देखने के बाद मुझे आइडिया नहीं था कि भाई इतने कम बजट में इतना सॉलिड फिल्म इन लोगों ने बनाया है। अब जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं उनके बीच में तो इस मूवी की हाइप बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इसका असली समय आ चुका है कि ये पैन इंडिया पूरे इंडिया भर में अपना छाप छोड़ जाए। पिछली बार जो मूवी आई थी महाअवतार नरसिम्हा, जिसका हमने भाई ट्रेलर का रिव्यू भी किया था, फिर हमने उनके जो डायरेक्टर है उनका इंटरव्यू भी किया था और मूवी भाई ब्लॉकबस्टर रही थी, अच्छी खासी कमाई उसने किया था भाई, जबकि वो एनिमे टाइप की मूवी थी। लेकिन क्योंकि वो हमारे कल्चर हमारे हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड था तो लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया और डायरेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और मूवी भी अच्छी थी। और उसके पहले भी एक और मूवी आई थी हनुमान, जिसका भी हमने रिव्यू किया था, जिसने भी भाई बहुत अच्छी कमाई की थी। मतलब बहुत कम बजट में इन्होंने 300 करोड़ पार कर दिया था और उसी टाइप के जॉनरा वाले मूवीज अब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और इस मूवी की भी अच्छी बात यह है कि इस मूवी का जो स्क्रिप्ट है, इसकी जो कहानी है वो एकदम अपने आप में यूनिक है। देखिए इस मूवी का जो बजट है वो तो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी जिस बजट में इन्होंने जिस क्वालिटी का CGI और VFX डिलीवर किया है भाई, हैट्स ऑफ है भाई इस मूवी के मेकर्स को कि इतने कम बजट में इन्होंने इतना बढ़िया CGI और VFX डिलीवर करवाया है। ऐसे बहुत सारे सीन है मूवी में जहां पे कि CGI का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये सोचने पे आप मजबूर हो जाओगे कि ये CGI है या फिर ये असलियत में है। अगर हम वहीं पे बॉलीवुड की बात करेंगे तो बॉलीवुड जो मूवीज बनाते हैं ना, अब वो मूवीज नहीं बनाते हैं, अब लगता है सिर्फ सीक्वल पे सीक्वल बनाते हैं। पहली कॉपी हो गई, फिर उसका दूसरा कॉपी हो गया, उसका तीसरा कॉपी हो गया, भाई कहानी कहाँ है। और मुझे लगता है कि बॉलीवुड के अंदर जो मूवीज बनती हैं, अगर उसका 1 या 2 रीमेक से ज्यादा रीमेक नहीं बना है तो उसका अगर वो लोग रीमेक बनाते हैं तो ये उनके लिए ज्यादा बड़ा अचीवमेंट होता है। पिछले कई सालों के अंदर हमने देखा है कि बॉलीवुड के जो मूवीज है उनके बजट तो बहुत हाई होते हैं भाई, 500 करोड़, कोई तो 800 करोड़, 1000 करोड़ तक अपना बजट लेकर चले जाते हैं, लेकिन कमाई क्या कर पाते हैं? लेकिन उनकी कमाई चिल्लड़ों में होती है और उसके साथ साथ चिल्लड़ के जैसा उनका VFX भी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदिपुरुष मूवी की, जिसमें भाई पता नहीं किस लेवल का VFX यूज किया गया था, किस टाइप के लोगों को हायर किया गया था उसका VFX बनाने के लिए। भाई साहब रावण के चारों तरफ सांप लपेटा हुआ है, क्या सोच करके इन्होंने VFX बनाया था, वो सांप नहीं कुछ और ही लग रहा था। फिर उन लोगों ने उसको सही करने के लिए जब और 400-500 करोड़ लिए तो भाई वो क्या सही हुआ, उसको बस डार्क कर दिया गया ताकि डिटेल्स कम पता चले और कम दिखे कि VFX खराब है। तो VFX के नाम पे ये लोग बजट तो भाई 400, 500 करोड़, 600 करोड़ तक लेके चले जाते हैं, लेकिन VFX डिलीवर करते हैं चिल्लरों वाले। इस मूवी का जो VFX है वो भाग्यनगर AKA हैदराबाद में ही बनाया गया है। और इस मूवी के अंदर जो जटायु है, जिनके बारे में तो हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार मूवीज में उनका जिक्र भी किया गया है, तो उनके जो भाई है संपाति, जिनके बारे में कि बहुत कम बात हुई है, बहुत कम लोग जानते भी है और बहुत कम मूवीज में उनके बारे में दिखाया भी जाता है, तो उनके बारे में इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इस मूवी का जो बजट है वो बहुत कम है, तो एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी का जो बजट है वो सिर्फ 40 करोड़ है। लेकिन जब आप मूवी देखेंगे, हॉल में इसको एक्सपीरियंस करेंगे, इसकी कहानी देखेंगे, इसके VFX को देखेंगे, साउंड डिज़ाइन को आप देखेंगे, तो आपको नहीं लगेगा कि ये मूवी सिर्फ 40 करोड़ के अंदर बनाई गई है। जहाँ कहीं भी बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, स्कोर आता है, उसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जैसे सिलेक्शन किया गया है, भाई बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है। आपको बहुत सारी जगहों पे गूज़बम्स आ जाएगा सिर्फ इस बैकग्राउंड म्यूजिक के कारण, क्योंकि वो ऐसा बिल्डअप कर देता है ना कि आपको फील होने लगता है कि भाई आप रियलिटी में उसको विटनेस कर रहे हैं। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर ये सुनने के बाद भी आपका मन नहीं हो रहा है इस मूवी को देखने के लिए, तो ये जरा सुनिए कि ये जो मूवी है ना, इसमें हमारे सनातन धर्म के बारे में दिखाया गया है। टोटल 9 ग्रंथ है और इन 9 ग्रंथों की रक्षा करनी है एक एविल पावर से, जो कि पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है इन 9 ग्रंथों के पावर का इस्तेमाल करके। उन सभी ग्रंथों के पास अपना यूनिक सुपर पावर है और इन ग्रंथों की रक्षा करते हैं सीक्रेट सोसाइटी के लोग, जिसको कि खुद सम्राट अशोक ने बनाया था। मूवी में बहुत सारे ऐसे भी सीन है जो कि एक्शन वाले हैं, नॉन एक्शन वाले भी हैं, और उनमें से कई ऐसे सीन होंगे जिनको देखकर आपको लग सकता है कि थोड़ा थोड़ा ये जो वाइब है वो कल की मूवी जो आई थी उसके जैसा वाइब दे रहा है। लेकिन दोनों में कंपेयर आप नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का जो बजट है उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है भाई। कल्कि का बजट बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये जो मिराई मूवी है इसका बजट सिर्फ 40 करोड़ है। लेकिन ये मूवी आपको कहीं पे भी फील नहीं होने देगा कि इस मूवी का बजट सिर्फ 40 करोड़ था। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या इस मूवी में वल्गर चीज़ें भी दिखाई गई है, नाच गाना, ये नहीं भाई,
ऐसा कुछ भी नहीं है इस मूवी के अंदर। इस मूवी में हमारे सनातन धर्म के बारे में दिखाया गया है और इस मूवी के अंदर नाच गाना, रोमांस, इस टाइप की चीजें आपको नजर नहीं आएंगी और ना ही आपको वो जो टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल मूवीज में होता है ना, जबरदस्ती चीजों को कुछ चीजों को घुसेड़ा जाता है या बहुत सारे डायलॉग बाजी करवाई जाती है, तो वो सब चीजें भी यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही कम बजट में बनाया हुआ मास्टरपीस देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि आप अपने पूरे फैमिली के साथ आराम से बैठ के थिएटर में देख सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं। अगर इन शॉर्ट आपको बिना स्पॉइलर दिए बताऊं तो ये जो मूवी है वो एक लड़के के ऊपर है, जो कि एक आम लड़का से एक खास लड़का यानी कि एक सुपर हीरो बनता है और वो रक्षा करता है ग्रंथों की एक एविल पावर से। और ये लड़का कोई और नहीं है बल्कि वही लड़का है जिसने कि हनुमान के अंदर एक्टिंग किया था। नाम है तेजा सज्जा। जिस तरह हनुमान मूवी ने कम बजट में ही अच्छा परफॉर्म किया था, स्टोरी लाइन उसका यूनिक था, हमारे सनातन धर्म के ऊपर बेस्ड था, हनुमान जी के ऊपर बेस्ड था, उसी तरीके से इस मूवी के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का रेफरेंस है। और अगर मैं छोटे बच्चों के लिए बताऊं या फिर कहूं कि पार्टिकुलरली जो टीनेजर्स हैं, तो टीनेजर्स के बीच में ना अवेंजर्स मूवी टाइप के जो सुपर हीरो मूवीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। हालांकि मैं भी ऐसे मूवीज़ देखता हूँ, मुझे भी ऐसे मूवीज़ पसंद आते हैं, इसीलिए ये मूवी भी मुझे पसंद आई थी। और जो लोग थॉर के फ़ैन हैं, भाई अवेंजर जो सुपर हीरोज़ है उसके फ़ैन हैं, तो उनको ये मूवी पसंद आने वाली है, क्योंकि ये भी उसी तरीके की सुपर हीरो टाइप की मूवी है। बस फर्क यहाँ पे सिर्फ इतना है कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड नहीं है बल्कि हमारे सनातन धर्म के ऊपर बेस्ड है। तो जाइए अपने नजदीकी सिनेमाघरों में और ऐसी मूवीज को सपोर्ट करिए ताकि ऐसे मूवीज हमारे सनातन धर्म के ऊपर बनते रहें। क्योंकि कराचीवुड ने जिस लेवल पे लोगों का ब्रेन वॉश किया है, प्रोपेगेंडा फैलाया है, उसको खत्म करने का यही एक ऑप्शन है कि सनातन धर्म के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर, हमारे हिस्ट्री के ऊपर और हर तरीके के मूवीज बनाए जाए ताकि ये जो ब्रेन वॉश वाला सिस्टम है ना वो खत्म हो सके। Ruthira Samara